हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज 25 क्लासेस में। आज फिर आप लोग के लिए लाए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी यानी कि फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पर देखेंगे दर्पण और लेंस से संबंधित प्रश्न को, जो रेलवे के एग्जाम में या अन्य एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहता है। आज हम लोग क्वेश्चंस विद डिस्कशन को भी देखेंगे। आप जिस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, स्टेट पीसीएस, दरोगा, कांस्टेबल, ईटीसी, जितने भी दर्पण और लेंस से संबंधित प्रश्न रहता है, सारा प्रश्न आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पे बने रहिए और एक एक क्वेश्चंस को देखिए। तो बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, दर्पण सूत्र है क्या? ऑप्शन है ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, बी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, सी में है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v, डी में है 1/f प्लस 1/v इक्वल टू 1/u। तो इसका आंसर को देखते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1, जिसमें है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण का सूत्र यही होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं दर्पण का सूत्र ये हो गया। अब एक होता है लेंस। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, तो ये हो गया मेरा लेंस का सूत्र हो गया। ठीक, इसमें u मेरा हो गया, u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और v हो गया मेरा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। u हो गया वस्तु का दूरी, v हो गया प्रतिबिंब का दूरी, f मेरा हो गया फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं। और इसमें होता है दर्पण, दर्पण आवर्धन सूत्र, दर्पण, दर्पण आवर्धन, आवर्धन सूत्र। तो आवर्धन का सूत्र होता है दर्पण का m इक्वल टू माइनस v इंटू यू। ज्यादा कंजेस्टेड हो गया है, फिर से हम इसको रिमूव करते हैं। आवर्धन दर्पण का सूत्र हो जाएगा m इक्वल टू माइनस v इंटू यू। ठीक, अब वही लेंस आवर्धन, लेंस आवर्धन का सूत्र हो जाएगा v इंटू यू, m इक्वल टू v इंटू यू। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? ठीक, जिसका ऑप्शंस है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल या उत्तल दर्पण। जिसका आंसर होगा हम लोग का ए अवतल दर्पण, ए अवतल दर्पण। ठीक,
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है कितना? तो ऑप्शंस है साइन आर बटे साइन आई, बी में है साइन आई बटे साइन आर, सी में साइन आई इंटू साइन आर, डी में है साइन आई प्लस साइन आर, जिसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, साइन आई बाय साइन आर। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। किसी लेंस की क्षमता 2D है, इसकी फोकस दूरी होगी क्या? ए में है 0.5 मीटर, बी में 0.5 सेंटीमीटर, सी में -0.5 सेंटीमीटर, डी में है -0.5 मीटर। तो हम लोग का लेंस की क्षमता का एक फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग देखते हैं। F इज इक्वल टू 1/P। ठीक, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फोकस दूरी पूछा है तो F बराबर 1/2D। ठीक, तो 2 से 1 में डिवाइड देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, 0.5 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? ठीक, वो कौन सा दर्पण है जो हर एक आप लोग व्हीकल्स में देखते होंगे, जो पीछे का वाहन देखने में काम आता है? तो वो कौन सा है? ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दर्पण के बारे में। समतल दर्पण का काम क्या क्या है? समतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो हम लोग जो चेहरा अपना देखते हैं, अपने चेहरे देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, किसका? समतल दर्पण का। ठीक, अब देखते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का, तो हम लोग जान ही गए। अब देखते हैं हम लोग सी में अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का उपयोग दांतों की परीक्षा करने हेतु दंत चिकित्सक ठीक, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है जो दांत का जो डॉक्टर होता है वो दांत को देखने के लिए करता है, या तो फिर और इसका इस्तेमाल होता है मेरा किसमें? टॉर्च में, जो घर में हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्चों में। ठीक, वाहन का हेडलाइट जो होता है, ठीक, हेडलाइट उसमें यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। ठीक, ये सब चीज में मेरा क्या होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उस चीज को देखते हैं। ए में है काल्पनिक, बी में वास्तविक, सी में वास्तविक या काल्पनिक, डी में इनमें से कोई नहीं। अब इसका आंसर होगा हम लोग का बी, वास्तविक।
कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है कैसा? किसी भी उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है? ए में पॉजिटिव, बी में निगेटिव, सी में पॉजिटिव निगेटिव दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए पॉजिटिव, ए में पॉजिटिव। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पक्ष दृश्य देख दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? ए में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को पता है, इससे पहले भी देख चुके हैं, कौन सा है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ठीक, तो ए में मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में एमएम हो गया, डी में मात्रक विहीन। मात्रक विहीन मतलब होता है कि कोई मात्रक नहीं। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो भी वही होगा, डी मात्रक विहीन। लेकिन इसका मात्रक क्या माना जाता है? इसका मात्रक माना जाता है डायोप्टर, डायोप्टर का मात्रक माना जाता है डायोप्टर। ठीक, याद रखेंगे हम लोग। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक, अब देखते हैं हम लोग किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आगे भी देख चुके हैं। इसका ऑप्शन हो गया ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। अब अगला क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना? ए में है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी में 3 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी में 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी में है इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर हम लोग को पता है। इसका आंसर होगा ए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? जिसका ऑप्शंस है ए 40 डिग्री, बी 50 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 70 डिग्री। जिसका उत्तर होगा डी 70 डिग्री, 70 डिग्री। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1D है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? ए में है +10 सेंटीमीटर, बी -10 सेंटीमीटर, सी +100 सेंटीमीटर, डी -100 सेंटीमीटर। इसका उत्तर होगा सी +100 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? ठीक, किस रंग का प्रकाश अधिक होता है? एक लाल, बी पीला, सी हरा, डी बैगनी। जिसका उत्तर होगा हम लोग को पता है किसका, बैगनी का। बैगनी का बैगनी का बैगनी का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है ए यू बाई वी, बी वी बाई यू, सी यू बाई वी, डी यू प्लस वी। जिसका उत्तर होगा बी वी बाई यू। वी बाई यू। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा ए में अधिक होती है, बी में कम होती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर होगा बी कम होती है। कैसा होता है? कम होता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन है ए +8, बी -8, सी +16, डी -16। जिसका उत्तर होगा सी +16। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी अवतल उत्तल दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर होगा बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। जिसका उत्तर होगा सी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है क्या? ऑप्शंस है ए मुख्य फोकस, बी वक्रता त्रिज्या, सी प्रधान अक्ष, डी गोलीय दर्पण का द्वारक। जिसका आंसर होगा डी गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। इसका आंसर होगा ए वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक, छोटा अक्षर पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का यूज करते हैं? जिसका ऑप्शंस है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, बी में 5 सेंटीमीटर
फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सी में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, डी में है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। जिसका आंसर होगा बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक, हम लोग छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए यूज करते हैं 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का एक कैसा उत्तल लेंस का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। ए में है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, बी में है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, सी में है ए और बी दोनों को, डी में इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर होगा बी दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। इसका उत्तर क्या होगा? बी नंबर, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है कैसा? ए में दुगनी होती है, बी में आधी होती है, सी में चौथाई होती है, डी में बराबर होती है। ठीक, एक बार फिर हम लोग क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है कैसा? ए में दुगनी, बी में आधी, सी में चौथाई, डी में बराबर। इसका आंसर होगा बी आधी होती है। कैसा होता है? आधी होती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ए में सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर के पावर -1, सी में मीटर के पावर -1, डी में मीटर। जिसका उत्तर होगा सी एम का पावर -1। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा कैसा? अगर प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर आता है तो दर्पण कौन सा होगा? ए में होता है उत्तल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी में है सतल और उत्तल दर्पण। जिसका उत्तर हो जाएगा सी समतल दर्पण। समतल दर्पण में ही प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जिसका ऑप्शंस है ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। जिसका उत्तर है ए में क्या है? 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या? ए में उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। जिसका उत्तर होगा बी अवतल। अवतल कैसा होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट अवतल दर्पण से ही हम लोग क्या करते हैं? टॉर्च में, ठीक, टॉर्च में, ठीक, गाड़ी का हेडलाइट में, ये सब चीज में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होगा?
ए में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक, प्रकाश का अपवर्तन का कितना नियम है? ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 1। तो इसका आंसर क्या होगा? ए में क्या है? 2। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम हो गया? 2 नियम। 2 नियम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? ठीक, जब हम लोग शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, तो कौन सा दर्पण का हम लोग यूज करते हैं? ए में समतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल दर्पण, डी में इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर होगा सी, अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? ठीक, फिर से देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए में वास्तविक, बी में काल्पनिक, सी में वास्तविक और काल्पनिक दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर होगा बी, काल्पनिक। कैसा बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें? समतल दर्पण द्वारा। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 35। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ठीक, किस लेंस के द्वारा सिर्फ कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में बाइफोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक, जिसका उत्तर होगा ए, उत्तल। कौन सा है? उत्तल। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? ए में है R = 2f, बी में 2, सी में f = r/2, डी में है R = f/2। जिसका सही जवाब होगा सी, f = r/2। f = r/2 होता है। f हो गया फोकस। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? ठीक, इसका ऑप्शंस है ए, लेंस के मुख्य फोकस पर, बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, सी, अनंत पर, और डी में क्या है? लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। जिसका उत्तर होगा बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक, कहां पे रखेंगे? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हम इसको रखेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 38। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितना? ए में 10 सेंटीमीटर, बी में 20 सेंटीमीटर, सी में 5 सेंटीमीटर, डी में 40 सेंटीमीटर। जिसका सही जवाब होगा सी, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? ए में सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? वो
सीधा होता है, सीधा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक, सूक्ष्मदर्शी के बारे में आप लोग को पता होगा, ठीक, जिस जो हम अपने आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, उस चीज को देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं, ठीक, जिसका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। जिसका सही जवाब होगा डी उत्तल लेंस। ठीक, क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम छोटा से छोटा चीज को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 41 का हो गया, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ए में वक्रता केंद्र पर, बी मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, सी वक्रता केंद्र से पहले, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। जिसका आंसर होगा डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक, कैसा होता है? ए में सभी जगह समान मोटाई का, बीच के अपेक्षा किनारे पे मोटा, सी में किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों के अपेक्षा बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। ठीक, ऐसे होता है। ठीक, ये हो गया मेरा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। ठीक, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी ए में -1D, बी में 1D, सी में 2D, डी में 1.5D। जिसका उत्तर होगा डी 1.5D, 1.5D। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए में आपतन कोण, बी परावर्तन कोण, सी निर्गत कोण, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा बी परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच की कोण को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए में जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। ठीक, जिसमें हम लोग को पता है कि इसका आंसर होगा डी, हम लोग मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। हम लोग लेंस बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मिट्टी का। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ए समतल, बी अवतल, सी उत्तल, डी इनमें से कोई। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। अवतल दर्पण से क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47,
2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, कैसा होता है? ए में है 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। जिसका सही जवाब होगा बी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का होता है। अगला क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी कितना? ए में 50 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा सी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? ठीक, अवतल दर्पण से परावर्तन जब होगा तो उसका किरण जो है वह किस बिंदु से होके गुजरेगी? तो ए में सी, बी एफ, सी पी, डी सी और पी के बीच। जिसका सही जवाब होगा बी एफ। कहां से गुजरेगी? एफ बिंदु से होके गुजरेगी। मतलब यह है कि फोकस बिंदु से होके क्या होगा? ये अवतल दर्पण का परावर्तन उससे गुजरेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 50। अगर किसी अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा? ए में है F इक्वल टू r/2, बी में है F इक्वल टू 2 इंटू आर, सी में है F इक्वल टू 3r/2, डी में है F इक्वल टू 0। जिसका सही जवाब होगा ए F इक्वल टू r/2। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी कितना? ए में +5D, बी में -5D, सी में -2D, डी में है +2D। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी +2D। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा कैसा? ए में उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी समतल तथा उत्तल। जिसका आंसर होगा सी समतल। कैसा होगा? समतल। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है किसका? ए में उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। इसका आंसर होगा ए उत्तल लेंस का। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य किसका होता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण का? ठीक, ए में अवतल दर्पण,
बी में उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस, डी में प्रिज्म। तो हम लोग को पता है इसका आंसर, पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसका उत्तर होगा बी में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर के रूप में। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ए में दर्पण, बी लेंस, सी प्रिज्म, डी कांच की सिल्ली। ठीक, जिसका सही जवाब होगा सी प्रिज्म। क्या होता है? प्रिज्म। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? तो ये प्रिज्म से संभव है। चलिए, इतना तक ही था आज का क्वेश्चन। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग पूरा वीडियो को देखें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय।